बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आज बात करेंगे एरे के ऊपर कि एरे क्या चीज़ होती है और उसको किस तरीके से नोड जेएस के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। एरे की डेफिनेशन अब तक जो हम पढ़ते हुए आए थे वो हमने ये देखा था कि एक ख़ास किस्म का डेटा टाइप जो है और एक ही एलिमेंट जो है वो उस एक ही तरह के एलिमेंट जो है वो उस इंडेक्सिंग हुई भी हो तो उसको हम एरे कहते थे। तो अब जो है इसकी डेफिनेशन तकरीबन तब्दील हो रही है और वो ये है कि ARR अगर मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और इसके अंदर मैं वैल्यू 1 2 3 स्टोर कर देता हूँ। उसके अलावा जो है मैं इसके अंदर स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर ट्रू भी स्टोर कर सकता हूँ, ट्रू फॉल्स की वैल्यू मैं इसके अंदर 1.5 करके डेसिमल वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूँ। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एक एरे के अंदर जो है वो हम जो है स्टोर कर सकें एक ही सेम खास डेटा टाइप की वैल्यूज़ को। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर एरे किस तरीके से बनता है, ये इस तरीके से नोड जिसमें वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया, ठीक है, और वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम लेट कर लेते हैं लेट ARR इज इक्वल टू, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट आएगा और उसके बाद कोई भी आप एलिमेंट जो है वो कॉमा करके दे सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर कॉमा सेपरेटर जो है यहाँ पर यूज़ करते हुए 1 फिर 35 फिर ए स्ट्रिंग दिया फिर ट्रू बुलियन दिया और 1.5 एक डेसिमल वैल्यू दी। ये वैल्यू जो है मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाएगी, एक ख़ास जगह पर इंडेक्सिंग हो जाएगी। ज़ीरो से लेकर जो पहला एलिमेंट है उसको इंडेक्स मिलेगा ज़ीरो, दूसरे को मिलेगा 1 2 3 4। ये इस तरीके से इसकी इंडेक्सिंग हो जाएगी और मेमोरी में जिस जगह पर भी इंडेक्सिंग होगी उसका एड्रेस जो है वो ARR वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा। तमाम लैंग्वेज में इसी तरीके से काम हो रहा था एरे के ऊपर। तो हम बाकायदा जो है इसको यूँ कह सकते हैं कि ये मेमोरी के अंदर एक ख़ास जगह पर एक जगह एलोकेट हुई, उस जगह पर मुख्तलिफ वैल्यूज़ स्टोर हुई और उन वैल्यूज़ के अंदर जाकर ARR के अंदर उसका एड्रेस जाकर स्टोर हो गया। तो आप यूँ भी कह सकते हैं आसान अल्फाजों में कि ARR एक एरे वेरिएबल है और इसके अंदर जो वैल्यूज़ स्टोर हुई हुई हैं। इसको कॉल हम किस तरीके से करेंगे, इसको कॉल करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ अगर कंसोल और लॉग और मुझे प्रिंट करो ARR की वैल्यू नंबर 2, तो 2 का मतलब क्या है कि 0 1 और 2 इसके अंदर A मौजूद है, तो यहाँ पर A हमें डिस्प्ले हो जाएगा। मैं नोट लिखकर इंडेक्स लिखूँगा तो ये A इस जगह पर आ गया, ठीक है। अगर मैं इस जगह पर लिखता हूँ 3 कंट्रोल S, तो 3 पे क्या मौजूद है, ट्रू मौजूद है, ये ट्रू हमें मिल गया, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं जो भी इसकी इंडेक्सिंग दूंगा मैं इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ ARR ऑफ 3 जो है इंडेक्स नंबर 3 पर जो है वो स्टोर हो जाए ABCD, ठीक है। तो मैं इसको जाके जब रन करूँगा तो 3 अपनी वैल्यू को चेंज करेगा और यहाँ पर इसकी वैल्यू इस तरीके से आ गई ABCD। तो आप जो है इंडेक्सिंग के ज़रिए वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं, वैल्यू को गेट कर सकते हैं। फ़ायदा इसका ये होता है कि किसी भी जगह पर हमारे को अगर एक सीक्वेंस में चीज़ें चाहिए होती हैं तो हम एरे के अंदर स्टोर कर देते हैं और उस एरे की वैल्यू को हम बाद में गेट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जो है हमें नोड जेएस के अंदर दो फंक्शन मिलते हैं, एक फंक्शन का नाम है मैप और एक फंक्शन का नाम है फॉर ईच, ठीक है। तो ये मैं फंक्शन दोनों आपको समझा दूंगा, फॉर ईच क्या होता है और ये मैप जो होता है ये क्या होता है और इन दोनों में फ़र्क क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अगर मैं इसकी एलिमेंट प्रिंट करना चाहूँ तो आप लोगों ने फॉर का लूप तो पढ़ लिया है। मैं अगर इस तरह से कहूँ, नॉर्मली जो हम आम लैंग्वेजेस में काम करते थे तो हम इस तरीके से करते थे, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू जितने भी एलिमेंट है इसके 4 और आई प्लस प्लस, और हम कहते हैं कि भाई प्रिंट करो या गेट करो या वैल्यू सेट करो, क्या चीज़, कंसोल के, और हम प्रिंट के हवाले से बोलते हैं कि ARR ऑफ आई की वैल्यू, ठीक है ना। तो आई की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। तो यहाँ पर किस तरीके से हम लोग करते थे एरे को इस्तेमाल, तो यहाँ पर जब लूप चल जाता था तो क्या होता था, पहले आई की वैल्यू 0 है तो इंडेक्स ऑफ 0 की वैल्यू 1, फिर 35, फिर A और फिर 2, इस तरीके से वैल्यू पूरी की पूरी डिस्प्ले हो जाती थी। कंट्रोल S कर लेता हूँ, मैं सेव नहीं कर रहा। एरर ये है कि मैंने कंसोल लिखा हुआ है, कंसोल नहीं आएगा, कंसोल डॉट लॉग आएगा ना, ठीक है। कंट्रोल S किया मैंने इसको और मैं इसको, तो देखिए 135A2 1.5 इस तरह से वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू हम इस तरीके से गेट और सेट करते थे। मगर नोड जेएस के नाम में दो फंक्शन मिलते हैं, एक मैप का और एक फॉर ईच का फंक्शन, ठीक है ना। तो ये हम इसको जो है यूज़ करके जो है जो एरे की वैल्यू इसको हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम मैप का फंक्शन सीखेंगे, फिर फॉर ईच का, और फिर दोनों का डिफरेंस देखेंगे और फिर मल्टी डायमेंशन एरे देखेंगे। तो हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, हमने कहा ARR डॉट मैप का फंक्शन कॉल करा हमने मैप, ठीक है।
ओके, मैप का फंक्शन आया। अब मैप का फंक्शन में किस तरीके से आप क्या करेंगे, ये ब्रैकेट लगा देंगे, स्टार्ट ब्रैकेट हुआ स्मॉल से और स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज हो गया। इसके अंदर हमने क्या काम करना है, इसके अंदर कोई वेरिएबल पास करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ कि VAL। आप इसको इस तरीके से ब्रैकेट में भी कर सकते हैं ताकि फॉर ईच समझ में आ जाए। तो जो भी एरे का जो एलिमेंट है वो 1 बाई 1 वैल के अंदर जाएगा। पहले 1 जाएगा वैल के अंदर, फिर 35 जाएगा, फिर A जाएगा, फिर 2 जाएगा और फिर 1.5। फिर ये हमारे पास ये इस तरीके से एरो स्टार्ट हुआ और इस जगह पर अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट है तो आप इस तरीके से ब्रैकेट लगा दें और यहाँ पर हम कहेंगे कंसोल डॉट लॉग और इसमें हम लिखेंगे भाई वैल की वैल्यू प्रिंट कर दो। तो कंट्रोल एस किया हमने तो इसमें एक एक के एलिमेंट जाकर स्टोर होगा और वैल के अंदर एलिमेंट स्टोर होगा और फिर वैल जो है वो प्रिंट होता रहेगा। तो ये देखें वही सेम आउटपुट आ गया 135 A2 और 1.5। तो आपको अगर कभी भी इस तरह की ज़रूरत पड़े कोई एरे का और उसको एरे की वैल्यू को आपको गेट करना हो तो हमेशा इस तरीके से नोट के अंदर आप ये वाला तरीका इस्तेमाल नहीं करिएगा। ये पुराना तरीका है, जो मैप का फंक्शन है उसको आप इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हैं। मैं दोबारा से समझा देता हूँ। हमने वेरिएबल का नाम दिया, डॉट मैप लिखा, मैप फंक्शन नेम है, उसके बाद ये छोटे ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ और ये छोटे ब्रैकेट से क्लोज हुआ। इसके अंदर हमने एक और ब्रैकेट लगाकर वैल कर दिया। आप इसको इस तरह से अगर ब्रैकेट से परेशान हो तो आप इसको हटा भी सकते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं तो हम इसको रन करेंगे तो ये इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। मगर मैं ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ, अपनी अभी आदत आप लोग बना लें इस तरीके से ब्रैकेट लगाने की, ताकि जो है आगे और जो चीज़ें हैं उसमें परेशानी ना हो। एरो होगा, एरो के बाद ये कर्ली ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर आप वैल को डिस्प्ले करा सकते हैं या उसकी वैल्यू गेट करके कोई कैलकुलेशन करवानी हो वो आप करवा सकते हैं। मैप का फंक्शन समझ लें, जब तक आप रिएक्ट और नोड के ऊपर काम करते रहेंगे मैप की ज़रूरत आपको पड़ती रहेगी। अगर आप ज़िंदगी भर रिएक्ट और नोड के ऊपर काम करेंगे तो ज़िंदगी भर आपको इसका काम मैप का रहेगा। तो इसको रट्टा मार लें इस चीज़ को, ताकि आइंदा प्रॉब्लम ना हो। आगे बढ़ते हैं हम फॉर ईच के ऊपर। इसको मैं कमिट कर देता हूँ। फॉर ईच का फंक्शन बिल्कुल मैप की तरह, मैं कहता हूँ ARR डॉट फॉर ईच। ठीक है, एंटर करूँगा तो इसका सेंटेक्स आ जाएगा, हमें इसको इग्नोर कर देना है। अभी चलें सेंटेक्स नहीं आया, लेकिन अगर आ जाए तो आप खुद से इसका सेंटेक्स लिख लेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वो एरे करके वैल्यू आती है तो उसको आप नहीं लिखिएगा, आप इसको रट्टा मार लें खुद से करिएगा। ये देखें इसी तरीके से ब्रैकेट लगा। ठीक है, ब्रैकेट लगने के बाद हमने यहाँ पर इसी तरीके से जो छोटे ब्रैकेट थे वो लगाएंगे, एरो लगाएंगे और इसके अंदर हम यहाँ पर वैल्यूज़ को उठा सकते हैं। अब यहाँ पर देखें इसके अंदर में सिर्फ एक ही चीज़ मिल रही थी और वो क्या चीज़ मिल रही थी, वो मिल रही थी एक वैल यानी कि एलिमेंट। ठीक है, जो भी एरे का एलिमेंट है वो वैल्यू मिल रही थी। तो अब हमें यहाँ पर मुख्तलिफ वैल्यू मिल सकती है। मैं कहता हूँ A, B, C। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मिलेंगे 3 वैल्यूज़। एक जो है ए जो है वो समझ लें वो है एलिमेंट, बी जो है वो है उस एरे का इंडेक्स नंबर और सी क्या है, सी ये है पूरा का पूरा एरे आपको मिल सकता है। तो अगर मैं इसको कहता हूँ कंसोल.लॉग में प्रिंट करो सी को, तो इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जो एरे है हमारे पास वो आ जाएगा इतनी दफ़ा जितनी दफ़ा एलिमेंट है, क्योंकि लूप उतनी दफ़ा चलेगा जितने एलिमेंट्स हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, तो लूप हमारा 5 दफ़ा चलेगा और हमारे को पूरा का पूरा एलिमेंट ये देखें 5 दफ़ा हमें मिल गया है। ओके, अच्छा जी, अब बी क्या है, बी देख लें। बी में कंट्रोल एस करूँगा मैं, एलिमेंट कितने 5 हैं, तो इसका जो एलिमेंट होगा 0 1 2 3 4। तो हमें जो है ये जो लूप चलेगा ये 5 दफ़ा चलेगा, ये तो आपको पता चल गया फॉर ईच 5 दफ़ा चलाएगा। लेकिन इस दफ़ा हमने क्या कहा, बी को प्रिंट करो, तो बी क्या प्रिंट करेगा, इसकी इंडेक्सिंग 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, यानी कि ए जो एलिमेंट है ठीक है उसकी जो वैल्यू है वो उसकी जो इंडेक्स नंबर है वो हमें दे देगा हर लूप के अंदर। तो ये देखें 0 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि भाई मुझे ए ला के दो, अब ए जो है आपको वही चीज़ ला के देगा जो मैप के अंदर आप इस्तेमाल कर रहे थे वैल को। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये देखें वो वैल्यूज मिल गई। तो यहाँ पर आप मैप में और फॉर ईच के फंक्शन में फ़र्क समझ गए। अगर आपको सिर्फ वैल्यूज के ऊपर काम करना हो, एलिमेंट्स के ऊपर काम करना हो तो आप मैप को यूज़ कर लेगा। लेकिन अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए, उसकी इंडेक्सिंग की भी ज़रूरत हो, इंडेक्स नंबर भी गेट होता रहे और साथ में पूरा का पूरा एरे भी मिलता रहे, तो फिर आप यूज़ करेंगे फॉर ईच का फंक्शन। हम आगे प्रैक्टिस में इसको देखेंगे फॉर ईच को रिएक्ट के अंदर। ओके, एरे के हिसाब से
हम जो है एक कुछ छोटी छोटी बातें वो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट वो बताया तो मैं कहता हूँ अगर 3,4,6,9,0, ठीक है, ये एक हमारा एक एरे है, अनसॉर्टेड एरे है। मैं अगर कहता हूँ कि बी आर आर इज इक्वल टू ए आर आर, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करो ए आर आर की वैल्यू को और इधर प्रिंट करो बी आर आर की वैल्यू को। अब इस चीज़ को गौर से समझिएगा, ये बिल्कुल बुनियादी कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इस जगह पर ए आर आर के अंदर ये स्टोर हो गया एक एरे है, ठीक है, और बी आर आर के अंदर क्या हुआ, ए आर आर स्टोर हो गया। अब देखिएगा मैं यहाँ पे कहता हूँ ए आर आर ऑफ जो 2 है, ठीक है, वो स्टोर हो जाए किससे, हो जाए 101 हो जाए स्टोर। होगा क्या, अब आप खुद सोचेंगे इसमें होगा क्या। यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर आउटपुट आएगा 3, ठीक है, इंडेक्स ऑफ 0 पर 3 है, फिर इंडेक्स ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो आएगी 1, ठीक है, और उसके बाद क्या आएगी यहाँ पर 101, फिर 9 और फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। और बी आर आर में क्या आएगा, बी आर आर में 34690 नहीं आएगा, बी आर आर में भी वही वैल्यू आएगी जो ए आर आर में की, क्योंकि हुआ क्या है कि जब हम कहते हैं ए आर आर इज इक्वल टू एरे, तो मेमोरी के अंदर एक एरे बना और मैंने आपको बताया था कि उसका एड्रेस जाएगा वो ए आर आर के अंदर। फिर जब हम कहते हैं बी आर आर बराबर है किसके, ए आर आर के, तो क्या होगा, वो एरे जाकर बी आर आर के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि उस ए आर आर के अंदर जो एड्रेस मौजूद है इस एरे का, वो जाकर स्टोर हो जाएगा बी आर आर के अंदर। तो जब एड्रेस इस दोनों के सेम होगा, यानी कि इस जगह पर एक जो एरे बना हुआ है वो एक ही बना हुआ है, इसका एड्रेस भी ए आर आर के अंदर है, इसका एड्रेस बी आर आर के अंदर भी है। तो अगर मैं ए आर आर के थ्रू तब्दील करूँगा उसी एलिमेंट के ऊपर, तो बी आर आर के अंदर भी वो चीज़ हमें नज़र आ जाएगी। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, मैंने आपको यहाँ पर इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 101 हमने किया तो ए आर आर में था, मगर देखें बी आर आर ने भी अपने पास उसको बदल लिया है। तो आप लोग इस बात को समझ गए कि एरे जो वेरिएबल है उसके अंदर एड्रेस स्टोर हुआ है एरे का, वो वेरिएबल खुद एक एरे नहीं बना है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं 2 डायमेंशन एरे के ऊपर। मैं यहाँ पर 2 डायमेंशन अगर एरे बनाता हूँ इस तरीके से, तो 2 डायमेंशन किस तरीके से होंगे, इसमें भी इसी तरीके से काम होगा। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि 5, 4, और स्ट्रिंग कह दिया, इसमें कुछ भी ए बी सी डी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें, और एक और एलिमेंट ले लेता हूँ मैं, तो बना देता हूँ कॉमा करके आएगा, ठीक है, ये कॉमा करके सही है। और इसके अंदर मैं एलिमेंट एक और बढ़ा देता हूँ और कर देता हूँ हेलो। ओके, तो यहाँ पर हम, अच्छा ये आखिर में नहीं आएगा और ये ब्रैकेट बंद हुआ, ये यहाँ से ये बंद हुआ और ये यहाँ से ये बंद हुआ। अब ये एक एलिमेंट हो गया, ठीक है, ये एक एलिमेंट हो गया और ये एक एलिमेंट हो गया, और हर एलिमेंट अपने अंदर एक एरे को रखा हुआ है। यानी कि इस जगह पर एड्रेस है इस वाले एरे का, इस वाले एलिमेंट में एड्रेस है इस वाले एरे का, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। मैं अगर कहता हूँ ये, अगर मैं कहता हूँ इस एरे का एड्रेस जो है वो है ए बी सी, तो यहाँ पर आएगा ए बी सी कॉमा, ठीक है, ए बी सी कॉमा कॉमा, इस एरे का एड्रेस जो है वो फॉर एग्जांपल है एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स वाई जेड आएगा, कॉमा, इसका एड्रेस जो है वो है ए डी, तो इसका एड्रेस ए डी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक होगी बात। तो यहाँ पर इस जगह पर क्या हुआ, एरे का जो एड्रेस था वो यहाँ पर इस जगह पर हर एलिमेंट के अंदर आ गया है। ये बिल्कुल बुनियादी चीज़ें, नॉर्मली मे बी कि आपको चीज़ें नहीं बताई जाए अंदर से, तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं आप लोगों को चीज़ बता दूँ ताकि आप आगे जो है कोई अगर एआई बेस कोई काम करें तो एरे में आपको प्रॉब्लम ना हो। ये कॉन्सेप्ट आपको हर जगह पर काम आएगा, बिल्कुल ऐसे ही तमाम लैंग्वेजेस में यही काम हो रहा होता है, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास 2 डायमेंशन एरे हो गया। इसकी वैल्यू को हम स्टोर कैसे कर सकते हैं, मैं कहता हूँ ए आर आर ऑफ 0 ऑफ 2 के अंदर, या मैं कहता हूँ 1 ऑफ 2 के अंदर स्टोर हो जाए हेलो, हेलो आई एच आई कंट्रोल एस। तो क्या होगा, एरे का ऑफ 1 क्या होगा, एरे का एलिमेंट ऑफ 1 0 पे ये था, 1 पर ये था, 1 पर यहाँ पर आ गया। उसके एलिमेंट 2 पे जाओ, 1 के एलिमेंट ऑफ 2 पे जाओ, तो 1 के एलिमेंट ऑफ 2 क्या है, 0 1 2, यहाँ ए लिखा था वो क्या कर देगा रिप्लेस हेलो आई एच आई से।
ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, कंसोल डॉट लॉग पे मुझे बताओ ARR का 1 ऑफ 2 क्या मौजूद है। तो वो एलिमेंट रिप्लेस हो चुका है और हमें यहाँ पर बता देगा हेलो IHI यहाँ पर मौजूद है। ओके, तो यहाँ पर हेलो IHI आ गया। अच्छा जी, अब आप इसको मैप के जरिए किस तरीके से प्रिंट करेंगे वो मैं अब आपको बताता हूँ। मैप पे हम यूज़ किस तरीके से, हम कहते हैं ARR वर्ड से लिखिएगा डॉट मैप, यहाँ वैल लिखेंगे, वैल के अंदर आएगा एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है कि इस जगह पर हम वैल को प्रिंट करा सकते हैं। हमने कहा कंसोल डॉट लॉग और इसमें प्रिंट हो जाए वैल। तो हमें क्या पता चलेगा, इस जगह पर ये वाला जो एरे का एड्रेस था वो एड्रेस जाएगा, एरे को लेकर आएगा, वो प्रिंट कर देगा। ये एड्रेस जाएगा इस एरे के पास और ये लेकर प्रिंट कर देगा, यानी कि इसमें तो रिप्लेस एक एलिमेंट हुआ है ना, वो भी करेगा और फिर ये इसको प्रिंट कर देगा, यानी कि 3 हमारे पास एरे आ जाएंगे। ये देखें 1 2 3, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ओके, और अब हम चाहते हैं कि हम अलग अलग इंडिविजुअल एलिमेंट को गेट करना, तो वो लूप के जरिए कैसे होगा ये आपको पता चल गया ना। यहाँ पर वैल एलिमेंट ले आ रहा है एरे का, तो आप इसके ऊपर भी मैप लगा सकते हैं। ये होगा नेस्टेड आपका मैप, ये वैल डॉट अब यूज होगा मैप, ठीक है। अब यहाँ पर कोई और वेरिएबल आप ले लें, आई कर लें फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और इस तरीके से ऐसा ये स्पेस नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप कहते हैं कंसोल डॉट लॉग और उसमें हमें दे दें आई। तो अब तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इंडिविजुअल आ जाएंगे, ठीक है। ये देखें सारे के सारे इंडिविजुअल हमारे पास आ गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगे। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आ रही हो तो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में और चीज़ें बता दूंगा। आज तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।